अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामी व हिज़्बिही व बारिक व सल्लिम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत समंदर इल्म हिकमत आशिक़ माह रिसालत आयातुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूँ नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। निअमत बाँटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फ़क़ीह अनाम सानी हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदी व मुर्शिदी हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान क़ादरी अज़हरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या ये खूब फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमन अस्सलात वातीन ज़कात वातिअन अल्लाह व रसूला। अपने घरों में बैठी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत घूमो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानो। इस आय करीमा में रब सुब्हानहू व तआला ने ख़वातीन इस्लाम से कहा, अपनी अपनी घरों के अंदर ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत घूमो। दौरे हाजिर में हम और आप देखते हैं कि कुछ मॉडर्न किस्म की लड़कियां और मगरिबी तहजीब को फॉलो करने वाली बच्चियां इस्लाम के इस कल्चर को, पुराना कल्चर बचाकर मज़हब इस्लाम की शान में गुस्ताखी करती हैं, और बदमज़हब कुफ़ार मुशरिकीन की वो औरतें जिन्हें ये कल्चर पसंद नहीं, उनको भी आज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्फ्रेंस से पैगाम दिया जाएगा। उनको भी बताया जाएगा कि मज़हब इस्लाम ने औरतों को जो घर में रहने का हुक्म दिया उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, समाअत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़वातीन इस्लाम को घर में रहने का हुक्म इसलिए दिया, औरतें बाज़ारों में घूमने के लिए नहीं है, ऑफिस में जॉब करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको नहीं बनाया। आप जानते हैं कि जो शय जितनी अजीम होती है उसका उतना ही एहतराम किया जाता है, और जो इज़्ज़त वाली चीज़ें होती हैं और जो बहुत ही कदर वाली चीज़ें होती हैं उसी को हम बहुत छुपा कर रखते हैं। जैसा कि आपके पास सोना है तो आप उसको ऐसे ही नहीं रखते हैं बल्कि उसको छुपा करके रखते हैं। तो मज़हब इस्लाम औरतों को पर्दे की तालीम देकर ये बताना चाहता है कि मज़हब इस्लाम के अंदर औरत कैद खाने में नहीं है, बल्कि मज़हब इस्लाम औरत को वो आला मकाम अता करता है कि अगर वो पर्दे के अंदर रहकर अपनी इस्मत की हिफाजत करती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मर्तबे को काबे से बुलंद कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने औरतों के मकाम को काबे से बुलंद कर दिया। तभी तो आपने सुना होगा कि सारी दुनिया खाने काबा का तवाफ़ कर रही है और खाने काबा राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा का तवाफ़ कर रहा था। वजह क्या है कि जब कोई खातून कनीज़ फ़ातिमा बन जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो इज़्ज़त, वो मकाम अता करता है कि उसका मकाम काबे से बुलंद हो जाता है। तो मज़हब इस्लाम ने औरतों को
पर्दे की तालीम देकर उनकी इस्मत और इज्जत की हिफाजत फरमाई। और आप देखें जो लोग आज मज़हब इस्लाम को टारगेट करते हैं और नामों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया, इस्लाम में औरतों को कोई मकाम नहीं है, उन खवातीन से भी मैं कहना चाहता हूँ ज़रा ज़माने जाहिलियत का दौर अपनी निगाहों के सामने लाओ। वो कैसा दौर था। इसी हिंदुस्तान के अंदर मामला ये था कि जब कोई खातून बेवा हो जाती तो उसी शोहर के साथ उसको चिता पे रख के जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर, ये माहौल हमारे हिंदुस्तान का था। अगर किसी का शोहर मर जाता तो आग के अंदर सिर्फ शोहर को नहीं जलाया जाता, उसकी बीवी को मनहूस समझकर यह कहा जाता कि इसके आने की वजह से इसका शोहर मर गया है, उसी आग के अंदर उस जिंदा औरत को भी जला दिया जाता। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर औरतों को कोई इज्जत नहीं दी जा रही थी, औरतों की इज्जत पे हमले हो रहे थे, सगी माँ के साथ बलात्कारी की जा रही थी। इतना ही नहीं, जिंदा बच्चियों को बाप अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ऐसे वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वह मकाम अता फरमाया। पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाकर बेवाओं को जिंदगी अता फरमाई और औरतों को ये जिंदगी अता फरमाई कि अगर किसी के घर लड़की पैदा होती है तो वो 11 रहमतें लेकर के आती है। लड़का पैदा होता है तो सिर्फ एक रहमत लेके आता है, लेकिन लड़की पैदा होती है तो 11 रहमतें लेकर के आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां आज बदमज़हबों के अंदर औरतों के पैदा होने पर, लड़की के पैदा होने पर मातम किया जाता है, आज इस तरह की बदतहजीबी हमारे मुसलमानों के अंदर भी पाई जा रही है। अगर लड़का पैदा होता है तो खुश होते हैं, लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाए तो चेहरे पर 12 बजने लगते हैं। आप गौर फरमाएं कि औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इज्जत अता फरमाई, क्या मकाम अता फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी के घर 3 लड़कियां पैदा हो और अगर वो उनकी परवरिश करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको लाजिमन जन्नत अता फरमाएगा। आज लाइव टेलीकास्ट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर पैगाम नश्र हो रहा है, तो मैं तमाम को पैगाम देना चाहता हूँ। हम तो ख़वातीन इस्लाम की अजमत के हवाले से बयान करते ही हैं, लेकिन आज उनको भी पैगाम सुनना है जो हमारी ज़ुबान से भी वाकिफ़ ना हो। उनसे भी कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा, ऑल द स्कॉलर्स एंड philosophers ऑफ द वर्ल्ड आर एग्री इन दिस मैटर दैट द लैप ऑफ मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। इफ मदर इज एजुकेटेड एंड व्हेन मैरिड देन शी कैन गिव responsible and educated persons. When you will see, then you will find that the secret of every successful man's life is responsible woman. Hence Islam gives special attention for the education of women. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. Education is obligatory for every Muslim man and woman. Today's girls will be tomorrow's mother. Hence it is essential to create girls with education for the exemplary training for the future progeny. There is a divine expression of heaven for those parents who train their girls. So Prophet ﷺ said, one who took as their daughter, one who took care of our daughter and gave him better treatment, then the girl became to curtain to well for him. In next hadith in Mishkah Sharif. This hadith narrates by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala. He is the famous companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, he is a famous companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He narrates this hadith. Our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one who took as 3 daughters or sisters and give him better treatment, then Almighty Allah will obligate him to paradise. One person asked, O Prophet of Allah, if anyone took care 2 daughters, our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if anyone took care only 2 daughter, then also Almighty Allah will obligate him to paradise. One person asked, O Prophet of Allah, if anyone found the love of only 1 daughter, our holy Prophet ﷺ said, if anyone loved only 1 daughter, if anyone took care only 1 daughter, then also Almighty Allah will enter him to paradise. My dear Islamic brothers and sisters, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तमाम दानिशवरान आलम का इस अमर पर इत्तेफाक है कि नस्ल इंसानी की सबसे पहली दरजगाह माँ की गोद होती है। अगर माँ तालीम याफ्ता हो, सलीका शियार हो, इफ मदर इज एजुकेटेड एंड वेल मैनर्ड, देन शी कैन गिव रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड पर्सन। अगर माँ तालीम याफ्ता हो, सलीका शियार हो, तो माशरे को एक ज़िशऊर और जिम्मेदार शख्स अदा कर सकती है। अगर तहफ़्फ़ुज़ नामुसलात में आए हो, इस कॉन्फ्रेंस में आए हो, तो पैगाम लेकर
करके जाओ, अपनी बच्चियों को आला तालीम दो, क्योंकि आज की बच्चियां कल के माँ के अजीम मनसब पर फाइज होंगी। अगर आज इन बच्चियों को अगर तुम अच्छी तालीम दोगे तो आने वाले दौर में ये वक्त के वलीउल्लाह को पैदा करेगी, आलिम दीन और बड़े बड़े फुक़हा को पैदा करेगी। अरे अच्छी अच्छी माँ, अच्छे अच्छे औलिया अल्लाह को पैदा करने के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े औलिया इकराम ने कैसा तक़वा इख्तियार किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ ले गए, पहली सदी आई, इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, उन्हीं के दौर में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब वालिद का तक़वा आला होता है, जब माँ का तक़वा आला होता है, तो ऐसे घर में मुजद्दिद जन्म लेते हैं। पहली सदी आई, पहली सदी में उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए, दूसरी सदी में इमाम शाफ़ई पैदा हुए, तीसरी सदी में इमाम मालिक पैदा हुए, तीसरी सदी में ही इमाम तहावी भी पैदा हुए, चौथी सदी में जिंदा शाह मदार पैदा हुए, पांचवी सदी में सरकार गौसे आजम पैदा हुए, छठी सदी में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए, छठी सदी में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए, सातवीं सदी में महबूब इलाही पैदा हुए, सातवीं सदी में ख्वाजा बंदा नवाज पैदा हुए, आठवीं सदी में मखदूम समरानी पैदा हुए, नौवीं सदी में इमाम फखरुद्दीन राजी जैसी शख्सियतें पैदा हुई, 10वीं सदी में शाह बरकतुल्लाह माहिर रवी पैदा हुए, 11वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला पैदा हुए, 12वीं सदी में इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी पैदा हुए, 13वीं सदी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी पैदा हुए, 14वीं सदी में बरेली का ताजदार इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीन ज़मन, फखरे ज़मीन ज़मन सरकार आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी पैदा हुए, और 15वीं सदी में मेरा मुफ्ती आदम पैदा हुआ। इसी 15वीं सदी में ताजुल शरिया भी पैदा हुए, शहबाज दकन भी पैदा हुए। वक्त की किल्लत है, मैं अर्ज कर रहा था कि हर सदी में औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुजद्दिद पैदा हुए। यहाँ अपनी बात को और एक बात कहना चाहता हूँ, हर सदी में जितने मुजद्दिद पैदा हो रहे हैं, औलिया पैदा हो रहे हैं, सब के सब अहले सुन्नत व जमात में पैदा हो रहे हैं। किसी बदअकीदा जमात के अंदर, किसी गुमराह जमात के अंदर कोई वली कामिल पैदा नहीं हुआ, मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। 15वीं सदी के शहबाज दकन से लेकर पहली सदी के उमर बिन अब्दुल अजीज तक जितने औलिया पैदा हुए, सब के सब सुन्नी सही अकीदा पैदा हुए। मैं बताना चाहता हूं प्यारे कि जब माओ का तकवा आला होता है, ऐसे घर में वलीउल्लाह जन्म लेते हैं। आखिरी बात मैं बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। आपकी वालिदा माजिदा का तकवा देखें, आपके वालिद गिरामी का तकवा देखें। हजरत मुबारक एक मस्जिद में जो है मौदिनी किया करते थे, अजान दिया करते थे। उस इलाके के सबसे बड़े रईस, सबसे ज़्यादा मालदार, उन्होंने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए लड़का तलाश करना शुरू किया। बहुत तलाश किया, इलाके के इराक के सबसे मालदार थे, लेकिन वो काजी साहब अपनी बच्ची का निकाह किसी नेक लड़के से करना चाहते थे। काफ़ी दिन तक तलाश किया, फिर उसके बाद एक मस्जिद में पहुंचे, देखा एक बुजुर्ग है, एक नौजवान है जो बहुत ही खूबसूरत हैं, और उनका मामला ये है अजान देते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। उनके तकवे को देखा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस नौजवान के साथ मैं अपनी बेटी का निकाह करूँगा। चुनांचे उन्होंने डिसाइड किया, और उसके बाद हज़रत मुबारक से कहा, ऐ हज़रत मुबारक, ऐ मुबारक, मैं तुमको अपनी बेटी देना चाहता हूँ। हज़रत मुबारक ने कहा कि ऐ बुजुर्ग, ऐ काजी साहब, आप तो बहुत रईस हैं, आप मालदार हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास ख़ानदान नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्यों देंगे? आपकी बच्ची मेरे साथ नहीं रह पाएगी। आपने कहा मैंने इरादा कर लिया है, तो तुम क्यों सोचते हो, तुम इरादा करो। चुनांचे
वो हज़रत अबू मुबारक किराए पे घर लेते हैं, उनके बेटे के साथ निकाह हो जाता है। निकाह की पहली रात थी, लेकिन आपने मुलाकात नहीं की। पहली रात मुसल्ला बिछाते हैं और अल्लाह की इबादत करने लगते हैं। पूरी रात गुजर गई। बाप को बेटी ने बुला के कहा, अब्बा जान आपने इस नौजवान से मैंने निकाह किया, लेकिन क्या बात है, पूरी रात ये इबादत करता रहा, मेरी तरफ एक नज़र उठा के भी नहीं देखा। तो बाप को बड़ा गुस्सा आया। बाप ने कहा, ऐ मुबारक, मैंने तेरी दौलत नहीं देखी, मैंने तेरा ख़ानदान नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ तेरा तकवा देखकर मैंने तुझे अपनी बेटी अता कर दी, और तू है कि मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। मुझे तो बहुत बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे थे, मैंने तमाम रिश्तों को ठुकरा कर तुझे मैंने अपनी बेटी दी है, तो तुम मेरी बेटी को क्यों नहीं देखता? जवाब सुनिए, तमाम यहां से आने वाले पैगाम लेकर के जाए। तो हजरत मुबारक कहते हैं, काजी साहब बात यह है, आपको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, आप जो है गवर्नमेंट से सैलरी पाते, गारंटी नहीं है कि आप जो है मुकम्मल तरीके से आपके पास हलाल पैसा भी आया हो। क्या पता कि आपकी गफलत में कभी ना कभी एक पैसा ऐसा आ गया हो जो हराम तरीके से आया हो। और मेरे आका फरमाते हैं, जो हराम तरीके से माल खाता है 40 दिन तक उसका असर उसके अंदर बाकी रहता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक उसका असर रहता है। मैं चाहता हूं 40 दिन तक पहले अपने हलाल कमाई से आपकी बच्ची की परवरिश करूं, आपकी बच्ची की निगहबानी करूं, फिर उसके बाद मैं उससे मुलाकात करूं। तो काजी साहब को अपने फैसले पर फख्र महसूस हुआ और अपने दामाद के पेशानी पर बोसा दे के कहते हैं कि अल्लाह का फضل है, मैंने सही फैसला किया। उसके बाद 40 दिन होता है, फिर उसके बाद हजरत मुबारक अपनी ज़ौजा से मुलाकात करते हैं, अल्लाह उनको औलाद की खुशी अता फरमाता है। 9 महीने के बाद उसी घर में एक लड़का जन्म लेता है। उसी लड़के को सारी दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। कौन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक? जिनके बारे में मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा, अय अबू हनीफा दुनिया से क्या लाया है? तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। पता क्या चला कि जब माओ का तकवा इतना आला होता है, जब बाप का तकवा इतना आला होता है, तो ऐसे ही घर में वक्त के वलीउल्लाह पैदा होता है। अगर आज भी तमाम हमारी इस्लामी बहनें सुधर जाएं, पर्दे का एहतमाम करें, नमाजें कायम करें, तकवा इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह उनके घर से भी नामुस रिसालत के पहरेदार पैदा होंगे, उनके घरों से भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह पैदा होंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारी माएँ बच्चों की परवरिश करती है, मोबाइल देखते हुए, सिनेमा देखते हुए बच्चों की परवरिश की जा रही है। जिस घर में नाच गाना देखते हुए जो है बच्चों की परवरिश की जाती है, ऐसे घरों में शराबी बच्चे तो जन्म लेंगे, जुआ खेलने वाले बच्चे पैदा होंगे, ऐसे घर में बेनमाजी तो पैदा होंगे, लेकिन ऐसे घर में शहबाज दकन पैदा नहीं होंगे, ऐसे घर में ताजु शरिया पैदा नहीं होंगे। अरे जब बाप मुफस्सिर आजम जैसा होता है तो बेटा ताजु शरिया होता है, जब बाप रईसुल मुतकल्लिमीन हो तो बेटा आला हजरत होता है, जब बाप मुफ्ती आजम जैसे हो, जब दाना मुफ्ती आजम जैसे हो, तो नवासा ताजु शरिया जैसा होता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं हमारी बच्चियां अगर इस्लामी माहौल के अंदर रहें और हमारे घरों में वक्त के वली कामिल पैदा हो, तो सबसे पहले अपनी घर की खवातीन को सुधारें। औरतें यहाँ से जो पैगाम सुन रही है लाइव टेलीकास्ट, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि खूब खूब पर्दे का एहतमाम करें, अपनी इज्जत और अपनी इस्मत की हिफाजत फरमाएं, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। सच्चे दिल से सैयदा फातिमा की कनीज बन जाएं। फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर बच्चों को खाना ना खिलाएं। सैयदा फातिमा जब आटा गूंथती थी 15 पारों की तिलावत हो जाती थी। रोटी बनाते बनाते 15 पारे की तिलावत, यानी एक कुरान मुकम्मल हो जाता था। जब सैयदा फातिमा आटा गूंथते गूंथते कुरान की तिलावत कर रही हैं, खाना पकाते पकाते कुरान की तिलावत कर रही हैं, तो बेटा हुसैन आजम जैसा पैदा होता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर वलीउल्लाह पैदा हो, आलिम दीन पैदा हो, हाफिज कुरान पैदा हो, तो अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करते हुए अपने बच्चों को खाना खिलाएं, अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दे, अहादीस रसूल की तालीम दे, मरकज़ सुन्नत से वाबस्ता हो जाएं। अपनी बच्चियों को इस मरकज़ में दाखिला करवा के यहाँ उनको आला तालीम दें। अगर यहाँ आला तालीम देंगे, अगर आप अपनी बच्चियों को अरबी तालीम से आरास्ता करेंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बड़े बड़े उलमा और औलिया पैदा होंगे। तभी तो किसी स्कॉलर ने कहा, इफ मदर इज एजुकेटेड एंड वेल मैनर्ड देन शी कैन गिव रिस्पांसिबल एंड एजुकेटेड पर्सन। अगर माँ तालीम याफ्ता हो, सलीका शियार हो, तो माशरे को एक जिम्मेदार, एक जी शऊर फर्द अदा
कर सकती है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने औरतों को जो प्रोटेक्शन दिया है और ये आयत करीमा जो नाजिल फरमाई वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजतल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना सलात वातीना ज़कात वातिअना अल्लाह व रसूला, अपने घरों में बैठी रहो, बेपर्दा ज़माने जाहिलियत की तरह मत घुमा करो, अपना बनाव सिंगार मत दिखाओ, अपनी इस्मत की हिफाजत करो। कुरान ये आयत नाजिल फरमाकर औरतों की इज्जतों को हिफाजत करता है, औरतों की इज्जत की हिफाजत फरमाई है और ये पैगाम दिया है औरतें बाजारों में घूमने के लिए नहीं बल्कि औरतों को घरों में रखकर अल्लाह पाक ने उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमाई। रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तालीमात इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उन्वान था हज़रत का इस्लाम में औरत का मकाम। तो आपने जाना मज़हब इस्लाम की आमद से पहले, हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं थी, उसके जीने का हक़ उससे छीन लिया जा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरत की इज़्ज़त को बामे उरूज तक पहुँचाया और फरमाया जिस घर में बेटी पैदा हो वो बाप अगर खुशी मनाए, कल क़यामत के दिन वो बाप और मैं जन्नत में इतना करीब रहेंगे जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब रहती। इस्लाम ही ने औरत को मकाम व मर्तबा अता किया। आज किसी भी घर से बेटी इज्जत के साथ अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही है और शादी का जोड़ा पहनकर अपने बाप के घर से विदा होकर शौहर का घर बसाने जा रही है, तो ये किसका सदका है? कहना पड़ेगा ये आमद मुस्तफ़ा का सदका है।